हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी कुमार गौड़। मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ पाइथन सीरीज का एक नया लेक्चर है नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर सिस्टम होते क्या हैं। नंबर सिस्टम जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है वो पहले नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, हम उसे पाइथन स्क्रिप्ट में कैसे लिख सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट के नंबर सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में हम कैसे बात करेंगे और पाइथन स्क्रिप्ट में हम उसे कैसे लिख सकते हैं और कैसे हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर सिस्टम कितने होते हैं। हमारे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, दूसरे होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है, तीसरे होते हैं हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम होते हैं, और चौथे क्या होते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। तो 4 नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? वो 9 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? वो 9 तक हमारे जाते हैं। और उसका बेस क्या होता है? उसका बेस क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, अगर हम किसी संख्या को लिखें, पैरेंथेसिस से स्टार्ट करें, 7 8 6 लिखते हैं, तो ये क्या है? और उसका बेस 10 है अगर, तो ये कौन सा नंबर सिस्टम है? हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। और पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो बाय डिफॉल्ट ही डेसिमल नंबर सिस्टम क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। हम सेकंड नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी डिजिट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें क्या होते हैं? 01 01 01, दो ही क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। और इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। अगर हम किसी बाइनरी नंबर को लिखें तो कैसे लिखेंगे? 10100101 उसका बेस क्या लगा देंगे? हम 2 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। तीसरा नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है? 0 से सिंबल हमारा स्टार्ट होता है और 7 तक जाता है, और उसका बेस क्या होता है? उसका बेस होता है हमारा 8 होता है। कैसे हम करेंगे? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 564 लिख दिया, और इसका बेस क्या कर दिया मैंने? 8 कर दिया। तो क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या नहीं होता? 8 और 9 नहीं होता। ठीक है, इसके इसके बाद में हम इसके बाद हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। जो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं वो 0 से लगा के तो स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं। इसके बाद में ए बी सी डी ई एफ तक जाते हैं। कुल मिला के ये 16 होते हैं, और इनका बेस भी क्या होता है? 16 होता है। जैसे मैंने क्या लिखा? मैंने लिख दिया 5। मैंने मैंने क्या लिख दिया? यहाँ आ गए हम, इसे स्किप कर दिया मैंने यहाँ से, और यहाँ आ गए हम, और मैंने यहाँ लिख दिया पैरेंथेसिस स्टार्ट कर दिया 4 5 6, और यहाँ क्या लिख दिया? ए बी लिख दिया और एफ लिख दिया, और मैंने क्या करा दिया? पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया और 16 लिख दिया। तो इसका बेस क्या हो गया? 16 हो गया। ये क्या हो गया? हमारे हेक्साडेसिमल नंबर हो गए। आफ्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ कैन रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर एंड बाइनरी नंबर इन द पाइथन सेल। तो हम कैसे कर सकते हैं इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाउ कैन प्रिंट, कैसे प्रिंट करा सकते हैं? तो हम पाइथन सेल पर चले जाते हैं। क्या चलाते हैं? पाइथन सेल पर विंडो की प्रेस करेंगे और पी वाई लिखेंगे यहाँ, और पाइथन सेल के लिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कराएंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ही हम करेंगे वैसे ही क्या होगा? हमारा पाइथन का सेल हमें मिलेगा। थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद हमारा क्या खुल गया है? पाइथन का सेल खुल गया। हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आ जाते हैं। किसके बारे में आते हैं? हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब हम सबसे पहले जब x इक्वल टू लिखते हैं 5, और 5 जैसे हम एंटर कराते हैं और x को एंटर कराते हैं तो क्या मिल रहा है? हमें 5 मिलता है। तो ये क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर हमारा जो पाइथन सेल होता है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, अगर उसमें हम कोई भी नंबर को क्या लिखते हैं? लिख दें, चाहे वो डेसिमल नंबर सिस्टम हो, चाहे वो ऑक्टल नंबर सिस्टम हो, चाहे वो बाइनरी नंबर सिस्टम हो, चाहे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो, उसमें क्या होगा? जो वैल्यू जो प्रिंट कराएगा वो सिर्फ बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर ही प्रिंट कराएगा। जैसे कि x इक्वल टू मैंने यहाँ लिख दिया बाय नंबर सिस्टम। तो मैंने बाय नंबर सिस्टम को लिखने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं, फिर उसमें लिखते हैं b लगाते हैं। तो ये b कैपिटल भी हो सकती है, ये b क्या हो सकती है? स्मॉल भी हो सकती है। मैंने लिख दिया 01 01 0 लिख दिया। आफ्टर दैट मैंने क्या करा है? x कराया है, x लिखा और x को क्या करा दिया? मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो मुझे क्या वैल्यू प्रिंट हुई? 42 प्रिंट हुई। इसके बाद मैंने x इक्वल टू लिखा।
अब मैं इसे कैपिटल में लिख देता हूँ। सबसे पहले 0 लिखा, उसके बाद में कैपिटल बी लिखा हमने, मैंने लिख दिया 10101 और एंटर कराया, एक्स लिखा, एक्स बराबर मैंने क्या क्या प्रिंट करा दिया, एक्स क्या प्रिंट हो गया, 42 प्रिंट हो गया। तो 42 क्या है, अगर मैं एक्स की टाइप देख लूं तो टाइप देख लिया हमने, एक्स का टाइप क्या है। तो जैसे ही मैंने एक्स का टाइप देखा तो वो क्या मिला मुझे, इंटीजर टाइप मिला, लेकिन बेस्ट वैल्यू तो मैंने बाइनरी वैल्यू लिखी है। ऐसे ही अगर मैं एक्स इक्वल टू लिख दूं, ऑक्टल नंबर लिख देता हूं, ऑक्टल नंबर लिख देता हूं। ऑक्टल नंबर क्या होता है, जिसका बेस 8 होता है और 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होता है, उसमें 8 और 9 नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ 765 लिख दिया और उसके बाद में एंटर प्रेस करा दिया और x की वैल्यू मैंने क्या करा दी, यहाँ प्रिंट करा दी। तो मेरे पास क्या क्या मिला मुझे, एक ऑक्टल नंबर मिला। ऑक्टल नंबर नहीं है, बाइनरी नंबर है, सॉरी। ठीक है, x इक्वल टू लिखा मैंने, 0 लिखा, 0 के बाद में मैंने क्या करा दिया, ओ प्रिंट ओ लगा दिया। ठीक है, ओ के बाद में लिख दिया 765 लगा दिया। मैंने आपके बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू सपोर्ट करता है वो डेसिमल वैल्यू सपोर्ट करता है, लेकिन इस टाइम जो हमने 765 लिखा है, 0 ओ के बाद लगता है। इसका मतलब क्या होता है, 0 जो साइन होता है वो किसका होता है, ऑक्टल नंबर का साइन होता है। अगर हम x इक्वल टू 0 लिख देंगे और 765 लिख देंगे या फिर कोई भी वैल्यू इसके बाद में लिखेंगे जो 8 और 9 ना लिखी हुई हो, तो वो क्या होती है, हमारी ऑक्टल नंबर लिखा होता है, क्योंकि इसका बेस क्या होता है हमारा 8 होता है। 0 से लगा के 7 तक जो नंबर का सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर होते हैं। जैसे मैं एंटर कराया और x की वैल्यू मैंने क्या करी, प्रिंट करी, तो क्या हो गया, ये 501 हो गया। और मैं टाइप करूं, टाइप करो, अगर मैं x का टाइप देखता हूं तो x का टाइप क्या मिलता है मुझे, इंटीजर टाइप की वैल्यू मिलती है। ओके, अगर मैं ऐसे ही कराऊं, x इक्वल टू क्या कराऊं मैं, 0 कराऊं, कैपिटल O कराऊं, इसके बाद में उसके बाद में लिखूं 765 लिख दूं और एंटर प्रेस करा दूं और x की वैल्यू मैं प्रिंट कराऊं, तो क्या मिलेगा मुझे फिर भी मुझे क्या मिलेगा, एक बाइनरी नंबर ही मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल के नंबर के बारे में बात करते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, जिसका बेस क्या होता है, 16 होता है और कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है और उसके बाद में A B C D E F तक वैल्यू होती है उसके अंदर। तो जैसे ही मैंने लिखा x इक्वल टू लिखा, 0 लगाएंगे सबसे पहले इसमें और x बनाएंगे, स्मॉल भी बना सकते हैं आप, कैपिटल भी बना सकते हैं आप। इसके बाद में लिखेंगे आप AF56 लिख दिया हमने इसके अंदर, AF56 लिख दिया, एंटर प्रेस कराया और x की वैल्यू मैंने क्या कराई, प्रिंट कराई, तो क्या मिल गया 44886 मिल गया मुझे। तो ये वैल्यू क्या किस चीज की है, ये वैल्यू जो है हमारी हेक्साडेसिमल नंबर की है, लेकिन हमें प्रिंट क्या हुआ, प्रिंट हमें डेसिमल नंबर प्रिंट हुआ। ऐसे ही मैं x बराबर क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, कैपिटल X लिख लेते हैं इसके बाद में, और इसे लिखने के बाद मैं क्या करता हूं, AF B56 लिख लेता हूं और x कराता हूं और मैंने x को क्या कराता है, प्रिंट करता हूं। तो 719702 और टाइप देखते हैं हम, टाइप पर देखते हैं हम, x का टाइप देख लेते हैं। तो टाइप देखने के बाद क्या होगा, x का टाइप देखने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे लगी इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो हमें क्या पता चला इससे कि जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम पाइथन स्क्रिप्ट में उन्हें लिखेंगे और उसे प्रिंट कराएंगे तो हमें कैसी वैल्यू प्राप्त होगी, हमें डेसिमल वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो बाय डिफॉल्ट कैसी वैल्यू सपोर्ट करता है, डेसिमल वैल्यू सपोर्ट करता है। अब हम आगे बात करते हैं, अगर मुझे जो वैल्यू प्रिंट करानी है, अगर मुझे डेसिमल वैल्यू प्रिंट करानी है या फिर बाइनरी वैल्यू प्रिंट करानी है या फिर मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल वैल्यू प्रिंट करानी है, तो उसके लिए पाइथन में कुछ नहीं होता, बस कुछ बाय डिफॉल्ट या प्री डिफाइंड फंक्शन बने हुए होते हैं जिनका हम उपयोग करके प्रिंट कमांड में लिख सकते हैं और क्या वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी वैल्यू क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो इसे देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले मैंने लिखा x इक्वल टू 0, क्या लिखा, 0 लिखा और कैपिटल O लिख दिया मैंने, इसमें लिख दिया AFB345 लिख दिया, एंटर करा दिया। सॉरी, कुछ इंडेक्स हमारा इनवैलिड इंडेक्स हो गया, ठीक है, इनवैलिड टोकन, ठीक है। x इक्वल टू लगा दिया हमने, 0 लिख दिया और इसमें कैपिटल O लगा दिया हमारे अंदर, इसके अंदर कैपिटल O नहीं x लगाया, कैपिटल O मैंने गलत लगा, ऑक्टल में होता है, ऑक्टल का बेस जो होता है वो क्या होता है 16, ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है और ये मैंने गलत लिख दिया, सिंटैक्स गलत क्यों लिख दिया मैंने, इसमें हेक्साडेसिमल वैल्यू लिख दी और हेक्साडेसिमल के लिए क्या करना पड़ता है, 0x करना पड़ता है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब मैंने क्या करा, 0x के बाद मैंने लिख दिया है यहाँ AF
B45 लिख दिया, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये वैल्यू क्या होगी, एक्सेप्ट कर ली उसने, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा y नाम का, नहीं अब मैं सॉरी इसे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट करा दिया मैंने। एक फंक्शन लिखते हैं हम हैक्स नाम का। हैक्स में क्या वैल्यू पास करा देंगे, एक्स की वैल्यू जैसे ही हम पास कराएंगे, पास कराने के बाद जैसे ही हम इसे एंटर कराएंगे तो मुझे क्या क्या मिल जाएगी, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू जो मैंने प्रिंट कराई थी वो मुझे पूरी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। लेकिन जो ये हैक्स फंक्शन होता है ये स्ट्रिंग वैल्यू क्या करता है हमारी, रिटर्न करता है। स्ट्रिंग वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है हमारी। इसके बाद में अगर हम एक्स इक्वल टू लिख देंगे यहाँ बाइनरी, नहीं पहले लिखेंगे हम ऑक्टल वैल्यू लिख देंगे, तो मैंने क्या लिखा, 0 और वो लिख दिया है। उसके बाद में क्या लिख दिया, 4 5 6 लिख दिया। ठीक है, 8 और 9 तो इसमें होता ही नहीं है। और मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। प्रिंट क्या करा दिया मैंने वैल्यू क्या कराई, प्रिंट कराई। प्रिंट में लिख दिया मैंने OCT, ओक्ट नाम का फंक्शन लिख दिया, और इसमें क्या करा दिया मैंने, एक्स पास करा दिया। एक्स पास कराने के बाद जैसे ही मैंने इसे प्रिंट करा तो क्या मिला हमें, 00456, मुझे एक ऑक्टल नंबर मिल गया। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम बाइनरी नंबर करेंगे तो बाइनरी नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, हम 0 करेंगे और B लगा देंगे, कैपिटल लगाएंगे या स्मॉल लगा देंगे। ठीक है, 10101 लिख दिया मैंने। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक बाई वेरिएबल बनाएंगे, उसमें क्या पास करेंगे, उसमें हम लिख देंगे BIN। ठीक है, क्या लिख देंगे हम, BIN लिख देंगे, बिन नाम का एक फंक्शन लिख देंगे, और उसमें x की वैल्यू का करा देंगे, हम पास करा देंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। क्या 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 प्रिंट कराएंगे, बाई को क्या करा दिया हमने, प्रिंट करा दिया। ठीक है, जैसे ही बाई को हमने प्रिंट कर तो हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मिल गई। लेकिन अगर हमें बाई को प्रिंट कर तो उसमें एक स्लाइसिंग कर देंगे। स्लाइसिंग कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। स्लाइसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने आपसे बोला था क्या क्या किस तरह की वैल्यू प्रिंट कराता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू प्रिंट कराता है। किस तरह की वैल्यू प्रिंट करता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू प्रिंट कराता है। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, प्रिंट करा देंगे, प्रिंट लिख देंगे, और प्रिंट के बाद क्या करा देंगे, इसमें हम बाय लिखेंगे, और बाय की हम क्या करा देंगे, स्लाइसिंग करा देंगे। स्लाइसिंग कराने के बाद जैसे ही हम इसे एंटर कराएंगे और एंटर कर देंगे तो हमें क्या मिल गया, हमें पूरा हमें बाइनरी नंबर मिल गया। ऐसे ही हम ऑक्टल में कर सकते हैं, ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटर के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें मेरी वीडियो को, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मेरे साथ ऐसे ही बने रहे प्रोग्रामिंग विद अश्वनी में। थैंक यू लॉर्ड।